बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चले हम 1.3 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज इक्वल टू -1 2 2 और 1। ये हमारे पास ए मैट्रिसेस है और इसी तरह बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1, सी मैट्रिक्स दिया है -1 -1 2 और डी मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 -1 0 2। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने उन्हें फाइंड आउट करना है। कुछ क्वेश्चंस में एडिशन हो रही है और कुछ क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। चले हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। a + 1 1 1 1 यानी कि हमने ए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में क्या करना है, ऐड करना है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स की क्या वैल्यू दी हुई है, -1 2 2 1। तो यहाँ पे हम ए की जगह क्या लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे -1 2 2 1। नेक्स्ट क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे हम प्लस का साइन पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 1 1। इस मैट्रिक्स को याद रखें कि कोई भी नाम नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया है कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, यानी कि हर एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ हमने ऐड करना है। तो चले हम इसको ऐड करते हैं। -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। अब हम इनको ऐड करते हैं, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गए तो 0। 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। यानी कि हमने इन दोनों की एडिशन की तो ये हमारे पास इसका क्या आया, आंसर आया है। सो स्टूडेंट, पार्ट 2 है इसका, b + -2 3। हमने यहाँ पे b को इस मैट्रिक्स में ऐड करना है। मैट्रिक्स में ऐड करना है, जैसे कि आपको पता है कि मैट्रिक्स में एडिशन कब होती है, कि जब इनकी ऑर्डर सेम हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले b की वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि आया उसके ऑर्डर सेम है कि नहीं है। b की वैल्यू क्या है, 1 -1, यहाँ पे साइन कौन सा, प्लस, यानी कि हम इसको ऐड कर रहे हैं -2 और 3। अब देखें, इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं, इन दोनों की रोज़ हैं और दोनों का एक ही कॉलम है और दो दो रोज़ हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं आसानी से। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 -2। ये देखें ना, आप इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -1 + 3। ये दोनों माइनस हो रहे हैं, 2 में से 1 निकाले तो 1, साइन हम बड़ी अमाउंट का, यानी कि जो 2 के साथ साइन लगा है उसको लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, प्लस माइनस -3 में से 1 निकाले 2, साइन बड़ी अमाउंट का यानी कि प्लस का। ये रहा हमारे पास इसका आंसर, यानी कि हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1 + 2। नेक्स्ट पार्ट है c + -2 1 3, यानी कि हमने c को इस मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या है, सबसे पहले c की वैल्यू लिखते हैं। c की वैल्यू है 1 -1 एंड 2 प्लस, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -2 1 3। हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 1 -2 -1 + 1 2 + 3। स्टूडेंट, 2 में से 1 माइनस किए तो -1, माइनस माइनस प्लस, 1 में से 1 माइनस किए तो 0, 2 + 1 = 5। तो ये रहा हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 है d + d के अंदर हमने इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो d की वैल्यू क्या है, देखें, d की वैल्यू है 1 2 3 -1 0 और 2। तो सबसे पहले यहाँ पे d की वैल्यू लिखते हैं। d की वैल्यू क्या है,
1 -1 2 0 3 2। हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर डी को ऐड करना है। पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ ऐड करेंगे और दूसरी को दूसरी के साथ, इसी तरह जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। 1 + 0 = 1 2 + 1 = 3 3 + 0 = 3। ज़ीरो किसी भी चीज़ में ऐड होगा, किसी भी नंबर में ऐड होगा तो वही नंबर वो दोबारा देता है। लेकिन अगर ज़ीरो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर ज़ीरो आ जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस, -2 में से 1 निकाले 1, 0 + 0 = 0, 2 + 1 = 3। तो ये रहा हमारा इसका आंसर कि हमने इन दो मैट्रिसेस को ऐड किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आया है। ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है 2a। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं 4 वो हमने उनको ऐड किया, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन का काम आ गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखें ये 2 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे 2 उसी तरह रखना है और यहाँ पे a की जगह a का मैट्रिक्स की वैल्यू डालनी है। तो चलें डालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 2 ए की जगह ए की क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। ए की वैल्यू क्या है, -1 2 2 1। सो स्टूडेंट ये जो 2 है इन तमाम एंट्रीज के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 को सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे -1 × 2 2 × 2 2 × 2 एंड 1 × 2। ये हमने 2 को इन तमाम एंट्रीज के साथ अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2 1 इज 2, साथ साइन माइनस का, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 इज 2। तो इस तरह ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि हमने 2 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, -2 4 4 2। पार्ट नंबर 6 है -1 b। यहाँ पे हम -1 को b मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। -1 हम ऐसे ही रखेंगे और साथ में b मैट्रिक्स की वैल्यू डालेंगे। b मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 और -1, 1 एंड -1। तो यहाँ पे जो -1 है वो इन तमाम एंट्रीज के साथ, अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 1 × -1 -1 × -1 1 1 जार 1, साथ साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1। तो ये रहा इसका आंसर। इसी तरह पार्ट 7 है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 7 में है -2 × c। हमने -2 को c मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। -2 इंटू c मैट्रिक्स की जगह c की वैल्यू डालेंगे। c की वैल्यू है -1, यहाँ पे +1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2 को अंदर तमाम एंट्रीज के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। +1 × -2, -1 × -2, 2 × -2, 2 1 इज 2, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 इज 2, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4। तो ये रहा इसका आंसर। यानी कि हमने -2 को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर -2 + 2 -4 आ गया। पार्ट नंबर 8 इसका करते हैं।
पार्ट नंबर ए है हमारे पास 3D, यानी कि 3 को D मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चले D की वैल्यू क्या है, 1 2 3 -1 0 2, ये रही D की वैल्यू। अब हमने 3 को इन तमाम एंट्रीज के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 1 इज 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 1 3 जार 3, 3 0 0। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर में 0 ही देगा। 3 2 जार 6, तो ये रहा इसका आंसर, यानी कि हमने 3 को D के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रहा आंसर। पार्ट नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 3 का 3C। इसी तरह 3 को हम C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3C यानी कि C की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 -1 एंड 2। अब इस 3 को इन तमाम एंट्रीज के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 इज 3, 3 1 इज 3 साइन माइनस का, 3 2 जार 6 या 2 3 जार 6। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।